डीडी मॉर्निंग शो में गीत संगीत का सफर जारी है, क्योंकि अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे युवा गायक दिवाकर शर्मा से। रियलिटी शो में आपने इन्हें गाते सुना है, कॉन्सर्ट्स में गाते सुना है, और अब डीडी मॉर्निंग शो में हम स्वागत करते हैं मुस्कुराते हुए दिवाकर शर्मा का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है दिवाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आज डीडी मॉर्निंग शो में हम गर्व और सम्मान से शतायु मुकेश जी को याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या गुजारिश कर सकते हैं कि मुकेश जी का कोई गाना आप गाएं? बिल्कुल, मेरा एक बहुत ही फेवरेट, खैर सारे गाने उनके फेवरेट हैं हम सभी के, लेकिन एक मेरा दिल के बहुत करीब एक उनका एक गीत है जो मैं आप सबके लिए, मेरे हिसाब से इससे अच्छी शुरुआत आज नहीं हो सकती, क्योंकि ये गाना मेरे बहुत ही दिल के करीब है। तीसरी कसम का ये गीत आप सबके लिए। सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। ना संदेश ना कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार। क्या बात है, क्या बात है। जैसे हमने मुकेश जी के बारे में कहा ना अमित, कि उनकी आवाज़ में मिठास थी, दर्द था, संजीदगी थी और सादगी थी। मुझे लगता है दिवाकर के लिए भी वही 4 शब्द एकदम वैसे के वैसे ही हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत दिवाकर। आपकी जर्नी तो बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। कितने साल के थे जब आपने रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था? उस वक्त तो मैं 13 साल का था, और उसके दौरान ही मेरा जन्मदिन आया था, तो मैं 14 साल का भी हो गया था। और आपको बता दें कि दिवाकर जो है 12 सितंबर को अपना जन्मदिवस मनाते हैं, लेकिन उनकी आयु आज 20 जुलाई 2023 को 2 साल है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं कोरोना काल के बाद उसका सामना करने के बाद
इसे अपना दूसरा पुनर्जन्म मानता हूँ, इसको अपना दूसरा जन्म। और इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि माता पिता का आशीर्वाद, फैमिली का पूरा सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, आप सबका प्यार है कि दोबारा इसी जन्म में मुझे 2 साल की उम्र मिलने का मौका मिला। जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत सारा प्यार आपने बटोरा है इस जर्नी में। बहुत सारे किस्से हैं जो हमने सुने हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे आपको बहुत प्यार मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर बात करें तो उनकी यादों में बड़ा सारा मिठास भी है, लिटरली टर्म्स में मिठास। तो चलिए कुछ शेयर कीजिए, उनके साथ किस तरह की यादें हैं। बिल्कुल, जब मैं सारेगामा कर रहा था, जब उसमें उसकी शूटिंग चल रही थी, उसकी पूरी वो चल रही थी, तब मेरा उनसे पहले शुरू में उनसे उनके साथ बातचीत शुरू हुई, उनसे माता जी से जो मिसेस कॉल हैं। और धीरे धीरे बीच में ही, मतलब जब हम दिल्ली आए तो मैं उनसे मिला, और आप यकीन करेंगे उस वक्त थकान इतनी ज़्यादा होती थी, लेकिन उनका जो प्यार, उनकी जो वार्मथ ऐसी थी। और साथ ही साथ उन्होंने, मतलब जो उनकी पसंद की जो मिठाई है फिरनी, वो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा। और बचपन में पसंद थी, मतलब आप समझ सकते हैं, जिसको आइसक्रीम पसंद है उसको फिरनी भी पसंद आ गई। और फिरनी तो इतनी मीठी होती है, इतनी मिठास से भरी होती है, लेकिन उसमें जो उनका प्यार था, जो इतना अपनापन, उन्होंने मेरे हृदय में, मेरे दिल में मेरे नाना का स्थान लिया। क्योंकि मेरे नाना को मैंने काफ़ी कम उम्र में खो दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा वही प्यार दिया, वो मेरे नाना ही है। और जब उनके जाने के बाद मैंने दोबारा अपने नाना को खोया, और मैंने ऐसा फील किया। लेकिन वो जो पूरी जर्नी उनके साथ इतनी खूबसूरत, इतनी वार्मथ से भरी हुई, प्यार से भरी हुई ऐसी थी, मतलब मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन आप इतना मीठा गाते हैं, गले का ख्याल कैसे रखते हैं? क्या मीठा नमकीन खा लेते हैं दिवाकर, या कुछ परहेज करते हैं? मैं ये सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आई थिंक इस बात से सबको फायदा होगा। मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ। क्या बात है। सब कुछ, मीठा भी, खट्टा भी, और मतलब गोलगप्पे, बिल्कुल सब कुछ। यानी जो गोलगप्पे खा रहे हैं, डीडी मॉर्निंग शो देख रहे हैं, वो भी सिंगिंग में कदम रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि हम अपने शरीर को, अपने गले को जितना मजबूत बनाएंगे, उतना ही हमें फायदा होगा। अगर देखा जाए, क्योंकि अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो उसके हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं खा सकते। अगर देखा जाए, उसमें मीठा ज़्यादा है, उसमें वो कम है, उसमें वो ज़्यादा है। एंड आई थिंक हमें कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कही हुई बातों और इंटरनेट की बातों पर भी उतना नहीं जाना चाहिए। जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा फील करे, जो आपको फायदा करे, वो आपको हर चीज़ खानी चाहिए। और इससे आपको ऑफ कोर्स एक अच्छी डाइट रखें, आप अपना आराम, वक्त पर आराम करें, रेस्ट करें, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन आप बिल्कुल नेचुरल रहें, उससे बिल्कुल सही रहेगा आपका हमेशा। तो जितने सारे आपने रसों की बात की, कुछ मिठास, कुछ नमकीन, कुछ गोलगप्पे की तरह मिला हुआ रस, तो बताइए ऐसा ही कौन सा रसीला गाना, सुरीला गाना आप हमें सुनाने वाले हैं? रस तो बहुत सारे हैं, जिंदगी में भी, गीतों में भी, स्वाद में भी। मेरा एक बहुत मनपसंद गाना है, जो बहुत रोमांटिक भी है, और जो मैंने, जिससे इट्स वन ऑफ द सॉन्ग्स जिससे मैंने अपने पूरे संगीत में जो इस सफ़र की शुरुआत की। और ये आप सबके लिए ये गाना, इट्स वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, जान रे, इन सांसों में बस जा तू, चांद रे, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू, चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर
धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, आजा तुझ में समा जाऊं मैं। इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूं ये नैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, गर तुम ना आई कहीं, तुम उधर जानो उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जहां छोड़ू मैं, मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, जान रे, इन सांसों में बस जा तू, आजा रे, आजा रे, आजा तुझ में समा जाऊं मैं। वाह वाह, क्या बात है, हरिहरन जी क्या ने बात गाया है। है ना, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब। तो जब रियलिटी शोज में आप गाने गाते हैं और सामने मान लीजिए सुरेश वाडकर जी बैठे हैं, कैलाश खेर जी बैठे हैं, बड़े बड़े सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने सारे मिलते रहे, और उस वक्त ये होता है कि आपके माइंड में ये होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस रहे, जो आपकी पेशकश रहे, वो जो आप प्लान कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो लोगों तक वो बात पहुँचे, जजेस तक वो बात पहुँचे, और कॉम्प्लीमेंट्स काफ़ी मिली। जैसे एक बार सुरेश जी मेरी रेंज को लेके बहुत ज़्यादा खुश हुए। अच्छा। कि बचपन में जो आवाज़, जो पतली आवाज़ इतनी आराम से जाती थी, वो भी अब नीचे और ऊपर दोनों उतना आराम से जाती है। वो उन्होंने कहा कि जो उस फीमेल वाली वॉइस जो इतनी आराम से जाती थी, वो मेल वॉइस उतना आराम से जाती है, और बराबर। और ये साथ साथ जो मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है जो के ने गाया, एंड ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशंस नए गानों में, जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में। तो उसमें इस्माइल दरबार जी के सामने मैंने वो गाना गाया था, और उन्होंने कहा कि इसकी एंडिंग अगर मैं ऐसे करता तो शायद ये गाना बेटर होता। और भी मैंने सोचा कि मैंने कहा कि सर ये गाना ऐसा है कि मतलब हम इस गाने से बड़े हुए हैं लिटरली सुनते हुए इसको, और मैंने बस परफॉर्मेंस के हिसाब से बस कर दिया। अगर आपको इतना पसंद आया, दैट्स आई एम द लकी वन, आई एम द वन हु इज ब्लेस्ड कि आपको ये इतना पसंद आया। वो गाना इतना खास है, वो इतना, मतलब मैं आज भी जब वो गाना सुनूं या गाऊं तो मतलब वो गाना ही ऐसा है कि खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दो लाइन गाई दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सबके लिए। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयाँ। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए।
तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। वाह, इस आवाज की कशिश की मोहब्बत में हम भी लुट ही गए हैं। बहुत बहुत खूबसूरत दिवाकर। हम दिल दे चुके सनम का गाना। और मेरे लिए सिर्फ ये गाना ही नहीं, मेरी अपनी मतलब पर्सनल एक्सप्रेशन है, जो मेरी भावना है वो मैं इसी में व्यक्त करता हूँ, इसी गाने में। एक भावना चाहते हैं हम आप शेयर करें आज। आपको तो बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिले आज, आपने शो में सत्यप्रिय और मुझे भी सुना, हमारी गायकी पसंद आई आपको? इतना प्यारा गाया आपने, इतना कमाल का गाया, लगता है हमें 3 वे ड्यूट करना चाहिए। क्या बात है, Thank you क्या very much. बात है। एक 3 सिंगर्स का गाना करना ही चाहिए, लगता है इतना प्यारा गाया आपने, बहुत ही प्यारा, बहुत तो चलिए एक खूबसूरत। लाइन कर ले। बिल्कुल कर लेते हैं। 3 सिंगर्स का ड्यूएट। कौन सा? जो भी आप करें, मैं आप शुरू करें, मैं आपको ज्वाइन करूंगा, जो भी। किसी की मुस्कुराहट। ओके, हम ऐसे करते हैं इसको, बिना इंस्ट्रूमेंट के इसका मजा ही कुछ और आएगा इसी का, अच्छा, है ना? ठीक है। इसको कहिए। मुकेश जी का करते हैं कई बार यूं भी अच्छा देखा ठीक है, कई बार यूं ही देखा, रजनीगंधा फिल्म का। हाँ। कई बार यूं भी देखा है, कोई और? ये जो मन की सीमा रेखा है, मन दौड़ने लगता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बिल्कुल जीना Huge honor इसी for का us. नाम है। Huge honor for us to sing with दी दिवाकर शर्मा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने चिट्ठियों से शुरू किया था पहला गाना, अब तो तकनीक का दौर है, तो टेक्नोलॉजी से म्यूजिक कितना और लोगों तक पहुंच रहा है, कितना सरल हुआ है? सरल तो इतना ज़्यादा कि आजकल मैं तो इस बात को मानता हूँ कि व्हाट्सएप के ज़माने में, ईमेल के ज़माने में रिकॉर्डिंग्स भी और लोगों से मिलना जुलना भी और गाने भी इतनी जल्दी शेयर हो जाते हैं, और जहाँ सब कुछ बहुत तेज़ भी है, बहुत तेज़ी से मतलब सब कुछ चल रहा है ऐसे, और इसका मज़ा भी बहुत है, और हम पुराने टाइम को भी याद रखते हैं, तो एक बैलेंस है मेरे हिसाब से। हम अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को भी याद रखें, और इस नए वक्त का मजा भी ले, पूरा लुत्फ भी उठाएं। जी जी, क्या मैं ही बात मानता है। दिवाकर, एक चीज़ बस बहुत जल्दी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जितना आप अच्छा गाते हैं, एकेडमिक्स में भी आप हमेशा उतने ही ब्रिलियंट रहे हैं। बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, इस तरह से कई कॉन्टेस्ट आपने जीते हैं, सीबीएसई टॉपर रहे हैं, कैसे बैलेंस करते हैं? हमारे दर्शकों को भी ये राज बताइए। ये राज काफी हद तक राज नहीं रहा है अभी तक लेकिन मैं इसको थोड़ी इस पे टिप्पणी करना चाहूंगा, इसको थोड़ा, इसको ये दरअसल क्या होता है कि आप कोई भी काम करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो, उसमें जो आपकी एक्चुअल काम में फ्री टाइम काफ़ी होता है, आप मानेंगे, करने से पहले और करने के बाद। तो मेरा ये रहता है कि उस फ्री टाइम में मतलब रहता था, क्योंकि अब तो मोस्टली जो करता हूँ वो सेम मैच करता है। जब उन दिनों क्या होता था कि फ्री टाइम में चाहे आपकी सिंगिंग हो रही हो, उसमें मैं अपने जो एग्ज़ाम्स का ख्याल रखता था, अपने यूडीज़ का ख्याल रखता था, और तब भी वैसे परीक्षा के बहुत पल थे, क्योंकि आप कितना भी बैलेंस कर लें, आप एग्जाम देने वाले, आपको उससे एक रात पहले कोई प्रोग्राम आ गया, या उससे एक दिन पहले कोई प्रोग्राम आ गया, सब कुछ मतलब आपकी जो एक्सपर्ट प्लानिंग थोड़ी सी कम पड़ जाती है उस टाइम। फिर आपको कम से कम में पूरा निकालना पड़ता है वक्त। एक वक्त ऐसा था, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इसी का ही। 2015 में मैं ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया इसको, लेकिन बहुत मज़ा आया था उसमें। मैं एयरटेल हाफ मैराथन में भागा था 2015 में, और नेक्स्ट डे एक जो फाइनल एग्जाम था सेमेस्टर का था, जिसमें हिस्ट्री थी, जिसमें वैदिक पीरियड की सारी स्टडीज़ थी, और आप यकीन मानेंगे मैं सुबह 4:30 बजे
और सुबह 6 से 7 बजे या 6 से 8 जो भी एयरटेल हाफ मैराथन में भागा, उस शाम को एक कॉन्सर्ट किया और नेक्स्ट डे वो फाइनल एग्जाम किया। और वो ऐसा किया जबकि पूरी बॉडी एक पूरी, मतलब आपको पता है सर्दियों में आराम की जरूरत होती है भागने के बाद, तो पूरा, तो दैट वाज जस्ट ये। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि स्ट्रेस में आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स कुछ होते हैं जो आपको मतलब 10 गुना स्पीड पे आपको वहां पर पहुंचा देते हैं, ये बात भी है। बिल्कुल। तो अब 10 गुना स्पीड से आगे की बात बताइए, भविष्य में हम दिवाकर शर्मा को प्लेबैक सिंगिंग में देखेंगे, सुनेंगे, क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं आपके? काफ़ी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, और अगर आपका प्यार रहा, आपका आशीर्वाद रहा, आप सबकी दुआएं रही, तो वो लोगों तक भी पहुंचेगा, आप सब तक पहुंचेगा, और जो हमारे जितने दूर दर्शक बैठे हैं उन तक भी पहुंचेगा। लेकिन मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं अपने उस गाने को, अपने उस प्रोजेक्ट को, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सब तक वो पहुंच सके, आप सब उसे पूरा एंजॉय करें। जो मेरा असली म्यूजिक है, जो मेरी आवाज़ का जो अंदाज है, आप उसे पूरा एंजॉय करें, जो नेचुरल मेरी जिस आवाज़ से आप मुझे जानते हैं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जी, जब भी आपसे मिलते हैं दिवाकर, हम बहुत एंजॉय करते हैं आपसे मुलाकात भी और आपकी गायकी भी। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। Thank you. सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। क्यों? नमस्कार गुड मॉर्निंग।